दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। गाइए यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद
भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद गाइए गोपाल 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 हो जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद हो जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हो भाव से कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम
सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर। राधा श्याम सुंदर राधे। आ जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति जय हो। राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हो राजा राम पतित पावन सीताराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। गौरनिताय जय श्री श्री गौर निताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। प्रभुपद हो प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य की जगत गुरु श्री प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योग
यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का 284th भगवत कथा श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य इस कथा में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता, वैसे भगवद गीता की बड़ी महिमा है। मूल महिमा तो ये है कि वेदव्यास जी के द्वारा लिखे गए जितने भी ग्रंथ है, शास्त्र है, सारे वेद, सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, सारे पुराण,
सारे उपनिषद, इन सब को यदि शरीर के साथ उपमा दी जाए तो इस शरीर के जो रीढ़ की हड्डी होती है, यह है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता जो है, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, इन सारे वैदिक वांग्मय का क्या कहा जाए, रीढ़ की हड्डी है, मूल है, स्तोत्र है। जैसे हमारे शरीर में हड्डी न हो तो ये मांस, ये ब्लड, ये कुछ काम का नहीं। ठीक उसी प्रकार भगवत गीता रूपी सिद्धांत की नींव पर सारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद ये सब खड़े हैं। यदि भगवत गीता को हटा दिया जाए, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में, गीता रूपी सिद्धांत को यदि उनमें से ले लिया जाए तो वेद वेद नहीं रहेंगे, शास्त्र शास्त्र नहीं रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में आए थे ना, तो सभी लोगों ने अपने अपने ग्रंथ रखे। स्वामी विवेकानंद टाइम टू टाइम वाले थे, बिल्कुल सबसे पहले आकर बैठे और अपने ग्रंथ भगवत गीता को रखा, और फिर उसके बाद सब ने अपने अपने ग्रंथ रखने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी ग्रंथ भगवत गीता को जैसे ही हटाया, सारे ग्रंथ गिर गए, और जो मैसेज देना था वो दे दिया कि सभी ग्रंथ, सभी फिलोसॉफी का आधार एकमात्र भगवत गीता है। वैसे फिलोसॉफी जो है ना, बहुत कड़ी होती है, उनको समझने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन ये गीता रूपी फिलोसॉफी जब भगवान कृष्ण के मुख से निकली तो मधुर या गिरा वल्गु वाक्य या, जैसे गोपियाँ कहती है ना, हे कृष्ण आपके मुख से निकले हुए शब्द मधुर या गिरा, बड़े मधुर है। कौन कहता है कि गीता में रस नहीं है? यदि समझाने वाला हो, समझने वाले हो, तो श्रीमद् भगवत गीता भी रस से भरा हुआ ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि रसिक शेखर भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ है। ये भगवत गीता और कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण का उच्चिष्ट है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ अधरामृत है श्रीमद् भगवत गीता। और इसीलिए हम इसे गीता कहते हैं। गीता, गीता कृष्ण ने गाई हुई गीता, ये कृष्ण का सॉन्ग है, ये डिवाइन सॉन्ग है, जिस भगवत गीता को हम सब समझने के लिए बैठे हैं। मैं कई बार सोचा कि गीता के ऊपर कथा करूं, लेकिन एक अंदर की बात बताऊं, मुसीबत यह है कि कथा करने बैठूंगा तो गीता के प्रथम श्लोक पर ही 4-5 दिन निकल जाएंगे। फिर यजमान सोचेंगे यार ये क्या कथा हुई, हमने कई लोगों को बुलाया, निमंत्रण किया, और ये एक ही श्लोक पर, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र से ही आगे नहीं निकल पाता हूँ जब शुरू करता हूँ। मैं कहने का अर्थ ये है कि ये बड़ा गहरा ग्रंथ है, और ये ग्रंथ पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का बेस है, पिलर है। हम सभी भक्तों को इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। हम सब का परम सौभाग्य है कि हमें यह सुंदर भगवत गीता ग्रंथ समझने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। इन 3 दिनों में श्रीमद् भगवत गीता की महिमा सुनेंगे। महिमा में भी मैं आपको यदि कहूँ कि ये 2-2, 3-3 घंटे हम भगवत गीता महिमा, केवल महात्म्य के ऊपर कथा करें तो 6 महीने बीत जाएंगे। गीता की महिमा ही इतनी सारी है कि 6 महीने इसमें लग जाएंगे। तो हम इन 3 दिनों में श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की महिमा सुनेंगे। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय की महिमा, और प्रथम अध्याय में क्या क्या है, ऊपर से हम सब उसे थोड़ा सा समझने का विनम्र प्रयास करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधा प्रारंभ करते हैं। जैसे मैं अक्सर कहते आया हूँ, चाहे गीता हो, भागवत हो, रामायण हो या अन्य कोई भी कथा हो, ये सारी कथाओं का प्रारंभ जो है
कैलाश के शिखर से होता है। धन्य है महादेव, देवाधिदेव महादेव ने जो कथा गाई, जो सुनाई, अद्भुत। तो एक समय की बात, कैलाश के शिखर पर देवाधिदेव महादेव और उनकी पत्नी पार्वती दोनों एकांत में बैठे हैं और देवी पार्वती महादेव को प्रश्न पूछती हैं, जिज्ञासा करती हैं। अब सब तो जानते हैं कि किसी भी ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, कथा का प्रारंभ जिज्ञासा से होता है, प्रश्न से होता है। तो कैलाश के शिखर पर एक दिन प्रश्न उठा। रेफरेंस पद्म पुराण उत्तरखंड के लगभग 172वें अध्याय में ये कथा है। हम मूल, अब ये गोविंद टीवी, अमित नारायण प्रभु ने मुझे बहुत बड़ा होमवर्क दिया है। उन्होंने मुझे पूरे पद्म पुराण के श्लोक भेजे, उनके अनुवाद कहीं भी नहीं है, किसी भी प्रेस ने कहीं भी उनके अनुवाद नहीं किए। तो थोड़ा सा मेहनत करके उन श्लोकों के अनुवाद आपके बीच में हम प्रस्तुत, थोड़ी बहुत गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन भाव तो गुरु कृपा से, भगवत कृपा से हम पकड़ लेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा बहुत सुंदर है, बड़ी रोचक कथा है, बड़ा आनंद आएगा। और उसमें शिव जी और स्वयं भगवान विष्णु ने ये कथा सुनाई, हम प्रसंग में सुनेंगे। तो प्रसंग ये है, कैलाश के शिखर पर शिव जी और पार्वती बैठे हैं, पार्वती जिज्ञासा कर रही हैं और ये कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड के 172, क्योंकि किसी पद्म पुराण में 172 अध्याय है, यो तो किसी में 175 अध्याय में ये कथा बताई गई है। आइए, प्रसंग कुछ इस प्रकार का है। श्लोक मैं आपके बीच में ये प्रस्तुत करूं, आप नीचे ये पढ़ सकते हैं। पार्वती उवाच भगवन् सर्वतत्त्वज्ञ श्रीवृष्णो त्वत्प्रसादत श्रुता नानाविधा धर्मा लोक निस्तार है तव, लोक निस्तार है तव। तो सर्वप्रथम पार्वती उवाच, पार्वती ने कहा। ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि ये अभी ऊपर चला जाएगा। यस, पार्वती उवाच। अब आप आस्वादन कीजिएगा, रसास्वादन। बड़ा सुंदर श्लोक और इनके शब्द और समझने लायक बड़ी शिक्षा है। और हम केवल श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य सुन रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रथम अध्याय का महात्म्य कई दिन तक चल सकता है, थोड़ा सा विस्तार से करें तो। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण, शिल प्रभुपाद जी ने जो टाइटल दिया प्रथम अध्याय का, ये उनकी महिमा यहाँ पर बताई गई है। कैसे? पार्वती उवाच, पार्वती ने कहा, भगवन, सर्वप्रथम देवी पार्वती अपने पति शिव जी को संबोधन देती हैं। क्या संबोधन देती हैं? श्लोक में जरा पढ़िए, थोड़ा संस्कृत सीखिए। केवल मैं ही आंखें फोड़ूं, आप न फोड़े हैं? हम जीना मरना तेरे संग, हम सब आंखें फोड़ेंगे। भगवान सर्वप्रथम देवी पार्वती संबोधन देती है कि हे भगवान। कितनी सुंदर बात। अब मैं आपको एक बात कहूं, प्रश्न पूछूं, इस दुनिया में आदर्श पत्नी कौन है ना? आइडियल होता है ना कि भाई एक पत्नी को ऐसे मन में विचार आए, वैसे आते ही नहीं है, लेकिन मान लो कभी वैसे नेक विचार आ जाए कि मुझे अच्छी पत्नी बनना है, तो मैं किसको फॉलो करूं? ये फिल्मों से नट नाटिका को कौन, आइडल कौन है, आदर्श कौन है, किसके पद चिन्हों पर चलूं? जब वेदों में ये लिस्ट चला तो इस दुनिया में आइडल पति पत्नी सर्वप्रथम नंबर पर यदि कोई है तो वो है देवी पार्वती। ठीक है,
तो जिनको आइडल पत्नी बनना है, मतलब जिनको विशेष पत्नी बनना है, तो एक आदर्श नारी, एक आदर्श पत्नी अपने पति को संबोधन क्या देती हैं? सबसे पहला शब्द है, क्या कहती हैं? भगवन है। और हम लोग हमारे पति को क्या संबोधन देते हैं? ये रमेश यहाँ। अब पति को बुला रही है कि बेटे को बुला रही है? ये अमित यहाँ पर। सो पुराणों से हमें ये सीखना चाहिए कि एक पत्नी अपने पति को क्या संबोधन देती। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि इस दुनिया में जो पत्नी है ना, उसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, है ना। हम ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उनको प्रेम चाहिए। और जो पति होते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट चाहिए। तो पत्नी को चाहिए कि अपने पति को रिस्पेक्ट दे, क्योंकि पति को थोड़ा सा अहम होता है, थोड़ा सा होता है, तो उनको पत्नी रिस्पेक्ट दे और पति अपने पत्नी को प्रेम दे, तो ये गृहस्थ जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन पति पत्नी सब कुछ कर सकते हैं, यही नहीं कर सकते। प्रॉब्लम इस बात की है। पत्नी थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दे। यदि पत्नी अपने पति को कहे, हे स्वामी, आज आप सैटरडे संडे हैं तो क्या खाओगे? पति तो पानी पानी है, हम ग्लास पानी का डोलाया जाता है ना, फिर ऐसे उनको लेना पड़ता है ग्लास में से, वो तो पानी पानी हो जाएगा। तो ये आदर्श गृहस्थ हमें बहुत कुछ सीख दे रहे हैं, हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। सो देवी पार्वती अपने पति को भगवान, और ये कोई भावुकता नहीं है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में पत्नी के लिए पति को परमेश्वर कहा गया। प्रत्येक पत्नी अपने पति को परमेश्वर माने, परमेश्वर समझे। आप कहोगे परमेश्वर तो कृष्ण है, हम लोग कृष्ण के भगत हैं, तो हम ये कैसे मेंटेन करें? मैं आपको सिखाता हूं कैसे मेंटेन करें। पति को उस भगवान श्री कृष्ण, उस परमेश्वर का अंश समझे, ठीक है ना। तो आपकी गति में, आपकी भक्ति में कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन उस भगवान का प्रथम अंग, प्रथम अंश परमेश्वर के रूप में पति को मानना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तब कई सारी पत्नियां कंप्लेंट करती हैं, मेरा पति तो शराब पीता है, वो तो प्याज लहसुन खाता है, वो तो 16 माला जाप भी नहीं करता। चाहे जैसा भी पति हो, पत्नी के लिए पति परमेश्वर है और परमेश्वर की तरह उनकी सेवा, पूजा, आराधना करनी चाहिए। पार्वती से हमें, और ये तो शराबी पति की बात हुई, और ऊपर से डिवोटी पति हो तब तो कहना ही क्या है। ये जितने भी लोग बैठे हैं ना, उन पत्नियों ने अनेक जन्मों से भजन, साधन, तपस्या किए होंगे, तब जाकर ऐसे भक्त पति मिले हैं जो जूम प्लेटफॉर्म पर आपके साथ बैठकर कथा सुनते हैं। नहीं तो दारूडिया की कमी कहाँ है? शाम को रोज दारू पीकर घर पर आने वाले पतियों की कमी नहीं है, ये तो बहुत सौभाग्य है हमारी माताओं का। सो खैर, भगवान, अब देखो एक एक शब्द कितनी सीख देकर जाता है। सो पार्वती अपने पति शिव जी को कहती हैं, हे भगवान। अब ऐसा भी नहीं है कि शिव जी पार्वती को थैंक्स गिविंग है, देखो देवी मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया। आज तक शिव जी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, आप समझ लीजिए। अभी क्रिसमस आ रही है तो शिव जी कुछ क्रिसमस के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे पार्वती को। कोई गिफ्ट नहीं, कुछ नहीं। बेचारी पार्वती रहती भी है तो बरगद के पेड़ के नीचे रहती हैं, लेकिन फिर भी पार्वती कहती हैं कि हे भगवान, हे स्वामी। तो सबसे पहले यहाँ पर शिव जी को भगवान इसलिए कहा गया क्योंकि ये शास्त्र की विधि है कि अपने पति को परमेश्वर समझे, भगवान समझे। एक दूसरा कारण, पार्वती शिव जी को भगवान क्यों कहती हैं? भगवान किसे कहते हैं? पराशर मुनि ने वो व्याख्या बताई ना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शषणाम भग इति गणा। तो 6 भग जिसमें हो वो भगवान है ना। उसमें ज्ञान है, यश है, सुंदरता है, बल है ना, फिर और एक है वैराग्य। सो वैराग्य एक भग है
और जिसमें वैराग्य है वो भगवान है। जिसके पास पैसा होता है, ज्ञान होता है तो ज्ञानवान, जिसके पास धन होता है धनवान, जिसके पास वैराग्य होता है वो भगवान है। तो जिसमें 6 ऐश्वर्य हो वो भगवान है, लेकिन उस 6 ऐश्वर्यों में से वैराग्य नाम के ऐश्वर्य शिव जी में कूट कूट के भरा है। तो क्योंकि शिव जी में 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य है, इसलिए देवी पार्वती शिव जी को भगवान कहती हैं। दूसरा कारण, ओके। और तीसरा कारण, देवी पार्वती शिव जी को भगवान क्यों कहती हैं, इसका तीसरा कारण इसी श्लोक में आगे कहा गया। आप पढ़िए। भगवन सर्वतत्वज्ञ श्री विष्णु त्वत्प्रसादत। भगवन सर्व तत्वज्ञ, हे भगवान, हे शिव जी, हे महादेव, आप भगवान हो। क्यों? क्योंकि आप सर्व तत्वज्ञ, आप सभी प्रकार के तत्व को जानते हो। तत्वज्ञ, ज्ञ माने जानना, जानकार। तो भगवान शब्द कहने का तीसरा कारण, शिव जी सभी प्रकार के तत्व को जानते हैं। इसका अर्थ, श्रीमद् भगवद गीता तात्विक ग्रंथ है, और श्रीमद् भगवद गीता को अच्छे से कोई जानता है तो उनमें से एक हैं देवाधिदेव महादेव शिव जी, और इसलिए शिव जी को भगवान कहते हैं। हमारे देश में साधु ऋषि मुनियों को भी भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे तत्व को जानते हैं और तत्व के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए हमारे देश में संतों को भी भगवान कहकर संबोधित किया जाता है। तो हे भगवान, हे शिव जी, हे महादेव, तत्व विज्ञात, सर्व तत्व विज्ञात, केवल तत्व नहीं, सर्व तत्व विज्ञात, सभी प्रकार के तत्व के विषय में आप जानते हैं। अब तत्व बहुत सारे हैं, पंच महाभूत, पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार चित्त, बहुत सारे 25-26 तत्व का वर्णन वेदों में किया गया। तो आप सभी तत्व को जानते हो। और श्री विष्णु त्वत् प्रसादत, थोड़ा सा अन्वय करना होगा। अब देवी पार्वती क्या कहती हैं कि हे भगवान, हे पतिदेव, त्वत् प्रसादत, पतिदेव प्रसाद माने कृपा, हे पतिदेव त्वत् प्रसादत, आपकी कृपा से, आपने मुझ पर कृपा की है। और त्वत् प्रसादत श्री विष्णु, भगवान विष्णु की, फिर नीचे श्रुता नाना विधान धर्मा। हे भगवान, पार्वती कहती है कि हे पतिदेव त्वत् प्रसादत, आपकी कृपा से भगवान विष्णु की श्रुत आपने मुझे सुनाई। क्या? नाना विधा धर्मा कथा, आपने अनेकों प्रकार के धर्मों की कथा मुझे सुनाई। किसके धर्मों की? तो विष्णु। तो त्वत् प्रसादत, आपकी कृपा से भगवान विष्णु के नाना अनेकों प्रकार के धर्मों की श्रुता आपने मुझे कथा सुनाई। तो यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर वस्तु समझने लायक है कि त्वत् प्रसादत श्रुता, आप उसे पकड़िए। पहली लाइन का अंतिम शब्द पकड़िए और दूसरी लाइन का प्रथम शब्द। त्वत् प्रसादत श्रुताः, अर्थात भक्ति के साधन में अन्य अन्य साधन हम हमारी मेहनत से, परिश्रम से, प्रयास से कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, श्रुता, श्रुता माने श्रवण जो है, ये श्रवण एक और मात्र एक प्रसादत कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। कितनी सुंदर बात। भक्ति के अन्य साधन आप अपने शरीर की मेहनत, आप इंद्रियों की मेहनत से भक्ति के भिन्न भिन्न अलग अलग साधन कर लो, लेकिन मूल ये जो कथा है, ये जो श्रवण भक्ति है, एक और मात्र एक कृपा से ही संभव है। दो लोग की कृपा लगती है, एक तो भगवान की कृपा, और इसका प्रमाण रामायण, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा, बिन सत्संग
बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, अने राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होइन, राम कृपा बिनु सुलभ न, वहां पर शब्द आया राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं हो सकता, श्रवण नहीं हो सकता। श्रवण जो है वो कृपा से ही संभव है। देवी पार्वती ने कहा भगवन सर्वतत्वज्ञ श्री विष्णु त्वत्प्रसादत, आपकी कृपा से श्रुत, मैंने श्रवण किया। मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता हूं मेरे हरि भक्तों, वास्तव में आप लोग धन्य हो। आप लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है कि आप सब भगवत कथा श्रवण कर रहे हो। दुनिया में बाकी सब कुछ मेहनत से, पैसों से, ऐसे वैसे माथा मार के हो सकता है, लेकिन कथा का श्रवण तो जब कृष्ण की कृपा होती है उसी को हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ जो इलेक्शन जीतता है ना, जो दुनिया के लोग जिनका चुनाव करते हैं, वोटिंग होता है ना, अब अमेरिका में यदि वोटिंग हुआ, अमेरिका के लोगों ने जिसको चुना वो वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में जाकर बैठेगा। भारत के भारतीय लोगों ने जिसको वोटिंग चुनाव में जिसको चुना वो दिल्ली में जाकर बैठेगा, लेकिन मेरे कृष्ण ने जिसको चुना वो कथा में आकर बैठेगा। ये कथा में बैठना ये भगवान का इलेक्शन नहीं, ये कृष्ण का सिलेक्शन है। कृष्ण जिसको सिलेक्ट करते हैं, दुनिया में इलेक्शन चलता है, लेकिन कृष्ण जिसको सिलेक्ट करते हैं वो कथा में आकर, और इसलिए त्वत् प्रसादत श्रुतः, मैंने सुना है, श्रवण किया, कथा सुनी, तो एकमात्र भगवान विष्णु की कृपा से और आपकी कृपा से। तो इस प्रकार देवी पार्वती, और क्या सुना, हे महादेव आपने क्या सुनाया, तो कहते हैं श्रुता, सुना, नाना विधा धर्मा, नाना माने अनेक प्रकार के धर्मों के बारे में हमने सुना। और वो जो मैंने धर्म के बारे में आपके मुख से सुना, वो उसकी महिमा क्या है, कहते हैं लोक निस्तार हेतव, आपके मुख से मैंने जो कथाएं सुनी वो लोक निस्तार, लोगों का निस्तार करने वाली, लोगों का उद्धार करने वाली कथा मैंने आपके मुख से सुनी। तो हे पतिदेव, हे महादेव, आज तक मैंने हमारे जीवन का और सभी लोगों के, मतलब लोक में रहने वाले का और पूरे लोक के लोग ब्रह्मांडों का निस्तार करने वाली लोक निस्तार हेतव कथा मैंने आपके मुख से सुनी। तो शिव जी बैठे थे, ऐसे त्रिशूल लेकर बैठे होंगे ना, तो शिव जी बैठकर कहने लगे हाँ तो सुनी तो और क्या है, सुन ली ना, अब क्या है आगे। तो देवी पार्वती अगले श्लोक में कहती हैं आगे, ये दूसरा श्लोक है पार्वती, अधुना श्रोतुमिच्छामि गीता महात्म्यं प्यहम् श्रुतेन येन देवेश हरो भक्ति विवर्धते, हरो भक्ति विवर्धते। बहुत सुंदर बात। देवी पार्वती ज़्यादा समय न लेकर सीधे कहती हैं कि आपने मुझे बहुत सारी कथाएं सुनाई, लेकिन अधुना, अधुना माने अब, अधुना माने अभी इसी समय, माने आप ये मत कहिएगा कि मैं आपको डेट देता हूँ, इस डेट को आ जाना, ये है वो है, जैसे अमित नारायण प्रभु देते हैं, ऐसे नहीं। अधुना, अब पत्नी है तो इतना तो कह सकती हैं,
कि बोले अधुना अब जो है पतिदेव श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहती हूं क्या, गीता महात्म्य अपि अहव्यम, मैं भगवत गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूं, सीधी बात। सो हे पतिदेव, अब देखिए ये मूल श्लोक है हमारी पूरी, हमारा ओपनिंग यहीं से है कि देवी पार्वती शिव जी से कहती हैं कि मैं गीता महात्म्य की कथा श्रवण करना चाहती हूँ। मानो शिव जी ऐसा कहे कि गीता महात्म्य की कथा सुनने से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? तो कहते हैं श्रुतेन येन देवेश, हे देवेश, देखो संबोधन, देवेश, ये शिव जी को संबोधन दिया जा रहा है। जब किसी से कुछ काम निकालना होता है ना, तो प्रभु जी, साहब, सेठ जी, ये संबोधन बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक सीख है, लौकिक विधि है, सीखना चाहिए। तो हे देवेश मतलब हे देवताओं के ईश, हे देवताओं के भी देव, हे महादेव, श्रुतेन येन अन्वय यदि करेंगे तो भगवत गीता महात्म्यम, भगवत गीता का महात्म्य यदि, गीता को खोलने की बात तो दूर है, हम खोलेंगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र करेंगे, ये तो अब दूर की बात है। उसके पहले केवल गीता के महात्म्य की कथा ये न श्रुतेन, जो व्यक्ति सुनता है तो फल क्या मिलता है, हरोर भक्ति विवर्धते, भूखा काढ़ी नाखे गीता महात्म्य, बात शू करो तुम्हें हरोर भक्ति, और चाहिए क्या हमें? इसी के लिए तो हम ये सारी मेहनत हो रही ना, हरोर भक्ति विवर्धते, हरि की भक्ति वर्धते, वर्धते माने बढ़ती है, विवर्धते माने विशेष रूप से बढ़ती हैं यदि हम गीता महात्म्य की कथा श्रवण करते हैं। सो हरोर भक्ति विवर्धते, हरि की भक्ति बढ़ती है, हरि में भक्ति प्रेम उत्पन्न। अब देखिए भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन मात्र भगवत गीता की महिमा यदि कोई जान ले ना, केवल महिमा जानने से हरि में प्रेम हो जाता है, हरि में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और एक श्लोक बहुत सुंदर कहा, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक पद है, एक लाइन है। देवी पार्वती कहती हैं कि हे पतिदेव, त्वत् वदस्व अधुनात येव अद्य अहम तव वल्लभा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, त्वत् वद माने उस भगवत गीता के महिमा की कथा, त्वत् आप वदिए, बोलिए। शिव जी ने कहा कब? बोले अधुना माने अभी, हे देव अभी आप मुझे ये भगवत गीता के महिमा की कथा वद सुनाइए, समझाइए। शिव जी ने कहा मैं आपको क्यों सुनाऊं, मैं दुनिया में और किसी को न सुनाऊं। मानो शिव जी ऐसा कहे कि पार्वती मैं आपको ही क्यों सुनाऊं। तब देखिए अंत में बहुत सुंदर कहती हैं, अहम तव वल्लभा, हे पतिदेव अहम मैं तव आपकी, वल्लभा माने प्रिय, हे पतिदेव यदि मैं आपकी प्रिय हूं, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मुझे चाहते हैं, तो आप मुझे गीता महात्म्य की कथा सुनाइए। यहां पर कितना बड़ा सिद्धांत प्रकट हो गया कि गीता महात्म्य की कथा आप मुझे तब सुनाइए यदि आप मुझे प्रेम करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई गुरु या कोई वक्ता जब श्रोताओं से या अपने शिष्यों से प्रेम करता है तब ही उसे कथा का श्रवण कराता है। ये कथा श्रवण एक प्रेम का संबंध है। इस दुनिया में लोगों के प्रेम करने के अलग अलग तरीके हैं। पति कुछ अलग तरीके से प्रेम करता है, बच्चे अलग तरीके से प्रेम करते हैं, ऑफिस का बॉस मालिक कुछ अलग तरीके से उनका प्रेम होता है, समाज का अलग से होता है। लेकिन गुरु यदि शिष्य से प्रेम करना चाहे, हम तो ये बात कर रहे हैं, यदि कोई गुरु अपने शिष्य से प्रेम करना चाहे तो उसका तरीका केवल एक ही है, तत्वदस्व अहम तव वल्लभा। यदि गुरु अपने शिष्य से प्रेम करेगा तो वे अपने शिष्य को भगवत कथा सुनाएगा। गुरु से अन्य आशा नहीं रखनी चाहिए, हमारे गुरु तो हमें टाइम ही नहीं देते हैं, हमारा फोन ही नहीं उठाते हैं। गुरु के प्रेम करने का तरीका समझिए। गुरु के प्रेम करने का तरीका, वे जब कथा सुनाए, वे जब कुछ उपदेश दे तो समझो ये गुरु और कुछ नहीं है, हमको प्रेम दे रहे हैं।
क्योंकि गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करीह एक्य। गुरु के मुख से निकले हुए वाक्य शब्द ही हमारे चित्त को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। जो सारे संसार की जड़ है, जो प्रॉब्लम की जड़ है, वो गुरु के वाक्य से ही उसका सॉल्यूशन होगा। इसलिए कहते हैं अहम तव वल्लभा, कि हे पतिदेव, यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो कृपया करके आप मुझे ये सुनाइए। और दूसरी बात, अब देखिए, और एक पॉइंट ये है कि आजकल कोई पत्नी अपने पति को जब ये कहे कि पतिदेव आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो मुझे ये चाहिए, हैं? तब पति आधा क्रेडिट कार्ड तो बाहर ही निकाल देता है कि कुछ खर्चा करना होगा। देखिए ये कितना सुंदर प्रसंग है कि देवी पार्वती अपने पति से प्रेम करके या पति का प्रेम पाकर संसार की भौतिक वस्तु नहीं चाहती, वो अपने पति से भगवत कथा सुनना चाहती हैं। और दूसरा, अब शिवजी पार्वती को बड़ा गूढ़ रहस्य बताएंगे। तो कोई गुरु अपने शिष्य को गूढ़ रहस्य तब ही बताता है जब वे अपने शिष्य से प्रेम करता है। भगवत गीता में अर्जुन ने जब पूछा कि कृष्ण ये गीता का ज्ञान आप मुझे क्यों दे रहे हैं, तब कृष्ण ने कहा ना, भक्त असी सखा असी। अर्जुन, तुम मुझे प्रेम करते हो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। सो कुल मिलाकर गुरु से प्रेम करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, और उस प्रेम के चलते वे गूढ़ से गूढ़ रहस्य हमारे बीच में प्रकट कर देंगे। तो यहाँ पर देवी पार्वती ने यह निवेदन किया कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो सुनाइए। तो फिर अगले श्लोक में कहते हैं, ईश्वर उवाच। शिव जी को ईश्वर कहते हैं, आप सब जानते ही हैं, शिव जी ईश्वर है। शिव जी को कहीं का भी ईश्वर बना दिया जाता है। कि कोई भी नाम ले लो और फिर पीछे ईश्वर लगा दो, तो बाय डिफॉल्ट शिव जी को ईश्वर कहते हैं, क्योंकि ईश्वर माने कंट्रोलर, और कंट्रोलर में इस संसार को प्रलय करने का जो डिपार्टमेंट जो है वो शिव जी के हाथ में है, इसलिए लोग उनको ईश्वर कहकर उनका बिरदाते हैं। तो आइए शिव जी अब प्रारंभ करें। देवी पार्वती ने जब पूछा तब शिव जी ने प्रारंभ किया। क्या शिव जी ने कहा? बहुत सुंदर। ईश्वर उवाच, शिव जी कहते हैं, अतसी पुष्पसम काशम खगेन्द्रासनमच्युतम शयानम शेषशय्यायाम महाविष्णु उपास्महे, महाविष्णु उपास्महे। अब शिव जी कहते हैं कि अतसी पुष्प संका, शिव जी तुरंत भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए देवी पार्वती को भगवान विष्णु के बारे में बताते हैं कि मैं उस भगवान विष्णु की भक्ति करता हूँ, उपासना करता हूँ। वो भगवान विष्णु कैसे हैं? जैसे दूसरी लाइन के अंत में क्या कहा कि अहम, शिव जी कहते हैं अहम महाविष्णु उपासमहे। हे देवी पार्वती, तुमने भगवत गीता की महिमा पूछी है ना, तो पहले ये जान लो कि अहम, मैं महाविष्णु उपासमहे, मैं महाविष्णु का उपासक हूँ, मैं महाविष्णु का भगत हूँ। तो प्रश्न होता है ना कि शिव जी महान, कौन महान, ये सारी बातें यहाँ क्लियर होती हैं। शिव जी स्वयं कहते हैं कि अहम महाविष्णु उपासमहे, मैं महाविष्णु का उपासक हूँ, भक्त हूँ। तो मानो पार्वती पूछे वो महाविष्णु कैसे हैं, वो भगवान विष्णु कैसे दिखते हैं, कथम भूतम विष्णु। तब सर्वप्रथम शिव जी प्रारंभ करते हैं, अतसी पुष्प समकाशम। भगवान विष्णु कहते हैं कि विष्णु भगवान का शरीर जो है अतसी पुष्प। अतसी का अर्थ जानते हैं? अलसी। ये अलसी आप लोग जानते हैं?
अलसी, अलसी बहुत अच्छी सीड होती है अलसी के, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते होंगे, लेकिन अलसी के सीड होते हैं, वो आजकल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। और अब ठंडी प्रारंभ हो चुकी है तो अलसी के लड्डू बनाइएगा। हाँ, ये मैं बात आई इसलिए आपको, तो मुझे तो सब सिखाना पड़ता है, भोजन भी कैसे बनाना। तो अलसी के लड्डू जो ना बड़े हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल गुड़ लीजिएगा, उसे गर्म कीजिएगा, फिर बिल्कुल चाशनी हो जानी चाहिए, फिर अलसी को थोड़ा सेक कर उसमें डालिएगा और फिर उसके बहुत सुंदर लड्डू बनाइएगा और 200-500 ग्राम अलाचवा फ्लोरिडा में मुझे भेज दीजिएगा। मुझे देखना होगा ना कि आप कैसा बनाते हैं। तो खैर, अलसी पुष्प, तो अलसी आप जानते हैं, अलसी का लोग मुखवास बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, अलसी की बहुत सारी चीज़ें आजकल हेल्दी फूड लोग खाते हैं। लेकिन अलसी पुष्प समकाशम, भगवान विष्णु का शरीर जो है ना उस अलसी के पुष्प जैसा है। अब मैंने तो जीवन में पहली बार ऐसी एग्जाम्पल सुना। भगवान विष्णु के लिए तो काले बादलों के समान है, बिजली के समान, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रथम बार हम ये सुन रहे हैं, शिव जी कहते हैं कि भगवान विष्णु का शरीर अलसी पुष्प समकाशम, माने अलसी के पुष्प के समान है। तो ऐसा भगवान विष्णु काले नहीं है, तो भगवान विष्णु इस प्रकार से क्या कहेंगे, ब्लू रंग के, मतलब घने बादल के समान। इसलिए शिव जी ने एग्जैक्टली कहा कि अलसी के पुष्प के समान है। सो इस प्रकार भगवान विष्णु है देवी, भगवान विष्णु जो है वो अलसी के पुष्प के समान है। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं अलसी पुष्प समकाशम, और फिर खगेंद्र आसनम अच्युतम। और भगवान विष्णु कैसे हैं, खग इंद्र, खग माने पक्षी, इंद्र माने राजा, पक्षियों के राजा कौन, गरुड़। तो खग इंद्र आसनम अच्युतम, पक्षियों के राजा गरुड़ के आसन के ऊपर ये भगवान विष्णु विराजते हैं। वो भगवान विष्णु का स्वभाव कैसा है, तो कहते, मानो पार्वती ने पूछा होगा, अरे गरुड़ के ऊपर बैठते हैं, गिर नहीं जाते होंगे। आपने तो ये જોવાનું ને, આપણે हम लोग कभी घोड़े पर नहीं बैठते और कभी बीच पर गए समंदर किनारे पर, और फिर फिल्मों में तो देखा होता है लोग घोड़े पर बैठते हैं। घोड़े पर बैठना एक कला होती है, वो भी मैं आपको सिखा। घोड़े पर बैठकर ऐसे बिल्कुल पत्थर की तरह ऐसे नहीं हो जाना चाहिए। जब घोड़ा चलता है तो घोड़े की लहर में हमें भी ऐसे ऐसे हिलना चाहिए। मतलब घोड़े के साथ जो है ना, घोड़े का ऐसा लहर होता है, तो हमें भी उनके साथ, यदि हम ये नहीं करेंगे और ऐसे बिल्कुल पकड़ के बैठे रहेंगे तो चलेगा घोड़ा, थकेंगे हम, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ऐसे वो घोड़ा उछालेगा। सो खैर, तो अब घोड़े के ऊपर थोड़ी देर कुछ हमारे मित्र ने भेजा था, घोड़े के ऊपर बैठकर वो फोटो खींच रहा था, तब तक तो घोड़े से गिरा। तो कभी कभी हम कभी बैठते नहीं और कभी बैठे हैं तो गिर भी जाते हैं। मानो पार्वती ने पूछा कि खग इंद्र आसनम, गरुड़ के आसन पर भगवान विष्णु बैठते हैं, गिर नहीं जाते होंगे। तब शिव जी कहते हैं नहीं नहीं, अच्युतम, वो अच्युत है। अच्युत, च्युत माने गिरना, और अच्युत माने जो कभी गिरते नहीं है। तो देवी, वो गरुड़ कितना भी ऊंचा उड़े, भगवान कभी गरुड़ से गिरते नहीं है, इसलिए अच्युत। और अच्युत का दूसरा अर्थ है, वे भगवान विष्णु कभी भी अपनी महिमा से नहीं गिरते हैं। हमारा क्या है ना, आज हमारी महिमा समाज में लोग 2-5 लोग पूछते हैं, नाम है, और कुछ दिन के बाद वही चप्पल लेकर तैयार होंगे हार पहनाने के लिए। ये बात बिल्कुल निश्चित है। फूलों का हार आया तो समझो चप्पल का तैयार हो रहा है। दुनिया वाले, समाज वाले जिस दिन फूलों का हार पहना है, उस दिन मन में सोचो कि कहीं कोई दुकान में चप्पल का हार मैन्युफैक्चर हो रहा है हमारे लिए। क्योंकि यहाँ तो क्या है कि आज प्रशंसा, कल आज मान, कल अपमान। लेकिन भगवान विष्णु की महिमा कभी च्युत नहीं होती, वो सदैव उनकी महिमा एक समान बनी रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। अच्युत
इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। जो अपनी महिमा से कभी नहीं गिरते, जो गरुड़ से कभी नहीं गिरते, जो अपने वचन से कभी नहीं गिरते। एक बार वचन दे दिया तो खलास। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। अपना प्राण चला जाए, अपना प्रण चला जाए। मुझे तो वहां प्राण नहीं प्रण दिखा है, क्योंकि प्राण जाना कोई बड़ी चीज नहीं है भक्तों, लेकिन प्रण जाना, कृष्ण ने अपना प्रण प्रतिज्ञा त्याग दी, लेकिन अपने भक्तों के वचन को नहीं, पितामह भीष्म और अर्जुन के। तो अपने वचन से कभी नहीं गिरते, अपनी सुंदरता से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। अपने गुण रूप लीला कृष्ण कभी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत कहते हैं। तो ऐसे महिमावंत भगवान अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण के हैं और गरुड़ के आसन के ऊपर बैठते हैं। और इतना ही नहीं, शयानम शेष शय्या, और हमारे भगवान शयानम सोते हैं कहाँ पर? शेष शय्या पर। तो शयानम शेष शय्या, ऐसे महाविष्णु उपासम है। हे देवी, ऐसे महाविष्णु की मैं उपासना करता हूँ। ठीक है, ये शिव जी ने कह दिया। अब शिव जी कहते हैं कदाचिद आसने रम्ये। अब कदाचित, कदाचित माने क्या होता है जानते हैं संस्कृत में? कदाचित माने वंस अपॉन अ टाइम। दो शब्द है, एकदा और कदाचित। इसके अर्थ हैं वंस अपॉन अ टाइम। तो शिव जी ने बैकग्राउंड भूमिका बना दिया। अब शिव जी कथा शुरू करते हैं गीता महात्म्य में। तो कदाचित, एक समय की बात। तो पार्वती ने पूछा किस समय की बात? तब शिव जी कहते हैं ये किस समय की बात है? सो एक समय की बात। कदाचित आसने रम्ये सुखासीनम मुरद्विषः। पिछले श्लोक में जो कहा गया कि भगवान विष्णु शेष शय्या पर, उस आसन पर बैठते हैं, जब सोते हैं तो शेष शय्या पर, बैठते हैं तो गरुड़ के ऊपर। तो कदाचित, एक समय की बात, ऐसे आसन पर, रमणीय आसन पर, सुखासीनम माने सुखपूर्वक उस आसन पर बैठे थे। कौन? मुरद्विषम, मूर नाम के असुर का वध करने वाले, मुरद्विषम, मूर को मारने वाले भगवान विष्णु एक समय वहाँ पर आसन पर बैठे थे। और उस समय आनंदयी त्रिलोका नाम, तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाली भगवती देवी लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु के चरणों में बैठती है। और शिव जी ने कितना सुंदर कहा, आनंदयी त्रिलोका नाम, तीनों लोकों को, डॉलर, रुपया, पैसा, पाउंड, तीनों लोगों को आनंद देता है। बाहर से भले ना करें, लेकिन शिल प्रभुपाद कहते हैं मनी हनी से भी ज़्यादा मीठा लगता है। पैसे आजकल लोगों के लिए प्राण हो चुके हैं। वैसे पैसा होता बैंक में है, लेकिन बस बैलेंस देखकर अंदर से इतना आनंद आता है, आहा, बस मैं तो धन्य धन्य हो गया। खैर, तो आनंदयी त्रिलोका नाम, तीनों लोकों को आनंद देने वाली लक्ष्मी प्रपच्छ स आदरात, देवी लक्ष्मी भगवान के चरण दबाती हैं। और चरण दबाते हुए हे पार्वती, शिव जी कहती हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से किया। और कैसे किया? स आदरात, मतलब एक पत्नी ने अपने पति से बड़े आदर से प्रश्न किया। तो बड़े आदर से देवी लक्ष्मी ने यह जिज्ञासा की। तो कहते हैं श्री उवाच, श्री माने लक्ष्मी जी, उवाच, लक्ष्मी जी प्रश्न करती हैं कि शयालु रसी दुग्धाब्द भगवन केन हेतुना उदासीन इवेश्वर्यम जगंतिम स्थापयन्नेव। लक्ष्मी जी कहती है कि शयालु
रसीद, हे प्रभु आप निरंतर सो रहे हैं और मैं आपके चरण दबा रहे हूँ। मुझे आपके चरण दबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु, ये तो आप सोते रहिए, मैं दबाती रहूँगी। लेकिन प्रश्न ये हो रहा है कि शयालु रसीद दुग्धा, दुग्धा अवधि, दुग्ध माने क्षीर, अवधि माने सागर, तो दुग्ध अवधि माने क्षीर सागर में आप निरंतर नींद ले रहे हैं, निरंतर सो रहे हैं। ये भगवान केन हेतुना, इसका कारण क्या है? प्रत्येक पत्नी के मन में ये होता है। बेचारा रविवार का दिन होता है, 6 दिन का थका मांदा आदमी होता है, 1-2 घंटा ज़्यादा सो जाए ना तो पति का सुख बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों पड़े रहते हो, उठो जागो ऐसे। तो खैर लक्ष्मी जी ने तो कुछ अलग मूड में कहा कि पतिदेव, मैं आदर से आपको पूछूं कि बस ये 24 घंटा आप सोते क्यों रहते हो, और सोते हुए आप क्या करते हो? अब दूसरी लाइन में कहते हैं, उदासीन इवेश्वर्यम जगतिम स्थापयित निव। प्रभु आपका इतना बड़ा ऐश्वर्य है, आप देखो तो सही धरती में क्या क्या चल रहा है, क्या प्रभु जमाना आया है? लोग फ्लाइटों में उड़ रहे हैं, लोग जूम पर बैठकर एक दूसरे से चैटिंग बातचीत करते हैं। प्रभु आप देखो तो सही नीचे क्या क्या हो रहा है, और आप बस यहाँ बैठकर केवल सोते ही रहते हो। तो उदासीन, आपका ही ये ऐश्वर्य, आपकी ही ये दुनिया, आपका ही ये ब्रह्मांड, आपका ही ये सब बनाया हुआ है, तो आपके बनाए हुए इन ऐश्वर्य से उदासीन रहकर आप यहाँ पर सोते रहते हो। प्रभु मुझे पता नहीं चलता है कि जगतिम स्थापयिन इव, आप इस जगत को कैसे चलाते हो? ये दुनिया आपकी है, दुनिया का सर्जन पालन प्रलय आप करते हो, तो प्रभु सोते हुए आप जगत का पालन कैसे करते हो? और इतना बड़ा जगत बनाकर, इतनी बड़ी फैक्ट्री खोलकर, इतनी बड़ी दुकान खोलकर आप केवल सोते रहते हो, तो ये दुकान कैसे चलती है, फैक्ट्री कैसे, ये ब्रह्मांड कैसे चलता है? प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर ये सब कुछ छोड़कर आप यहाँ केवल सोते रहते हो, तो कृपया करके प्रभु आप मुझे बताएं। तो शिव जी कमेंट देते हैं, ईश्वर उवाच इति देव्या वच श्रुत्वा, इस प्रकार से देवी लक्ष्मी ने वचन कहे, तो इति देव्या वच श्रुत्वा मुरद्बीज ज्ञान गर्वितम। भगवान विष्णु जिनको अपने ज्ञान का कोई गर्व नहीं है, 2 प्रकार के लोग, या भगवान के शुद्ध भक्त, ज्ञानी होकर भी उनको कोई गर्व नहीं होता। ब्रजमंडल परिक्रमा में जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हम सब ये कथाएं सुने। तो ऐसे भगवान विष्णु ज्ञानी होकर भी कोई गर्व नहीं करने वाले, उवाच सलक्षणिया वाचा, भगवान विष्णु बोलने लगे। उवाच, हे पार्वती, विष्णु बोले, लेकिन कैसे बोले? उवाच सलक्षणिया वाचा, अनेकों लक्षणों वाली वाणी से बोलने लगे। एक बात समझिए, वाणी के लक्षण होते हैं, जैसे आदमी के लक्षण होते हैं ना, वैसे वाणी के भी लक्षण होते हैं। और भगवान तो भगवान है, मधुर या गिरा वल्गु वाक्य, या भगवान की वाणी के लक्षणों के बारे में क्या कहा जाए? उन कुछ लक्षणों को यदि हमें सीखना है, लेना है, तो हमारे आचार्यों ने भागवत आदि ग्रंथों में कहा, सुष्ठु, सारम, मितम, मधु, ये सब वाणी के लक्षण है कि सार सार बोले, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करे, और मीठा बोले, हैं, बहुत सुंदर, सुष्ठु, क्लियर बोले, साफ साफ बोले, घुमा फिरा कर न बोले, ऐसी सारी बातें हैं। खैर, तो उवाच सलक्षण्या वाचा, अनेकों लक्षणों वाली वाणी से विस्मय स्मर लोचन, बहुत सुंदर कमल नयन, कमल की तरह आंखों वाले भगवान बोलने लगे। जब लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रश्न याद है ना, पार्वती का प्रश्न, गीता महिमा बताइए, और लक्ष्मी जी ने कहा कि आप सोते क्यों रहते हैं और सोते हुए दुनिया का पालन कैसे करते हैं, कृपया करके बताइए।
अब दोनों माताजियों ने अपने अपने पतियों को ले लिया है प्रश्न पूछने के लिए, और दोनों पति आज जवाब देंगे सैटरडे संडे की छुट्टी में। तो श्री भगवान उवाच, भगवान विष्णु बोलने लगे। क्या बोले? तो भगवान, अब ये भगवान विष्णु बोल रहे हैं भगवान विष्णु कहते हैं, पहले तो संबोधन देते हैं। भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को संबोधन दे रहे हैं। क्या संबोधन है? सुमुखी। सैटरडे संडे छुट्टी है ना, तो ऐसे संबोधन दीजिएगा, हे सुमुखी। सुमुखी माने सुंदर मुख वाली, फिर भरे ज्वालामुखी हो लेकिन संबोधन तो सुमुखी ही देना चाहिए। कुछ लोग फोन करके, ईमेल कर करके कहते हैं, प्रभु लेकिन हम सुमुखी कैसे कहें, क्योंकि हमें तो वो ज्वालामुखी दिखाई देती है। जो भी हो, संबोधन हे सुमुखी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे सुमुखी, नाहम अखिल निंद्रालु। सुमुखी, मैं नाहम निंद्रालु, मैं सोता नहीं हूं। यहां पर भगवान कहते हैं, हे सुमुखी, मैं तुम्हें सोता हुआ दिखाई भले देता हूं, लेकिन मैं सोता नहीं हूं। नाहम सुमुखी निद्रालु निर्जम माहेश्वरम वपु। देवी, मैं सोता नहीं हूं, ये बात पहले समझ लीजिए। तो मानो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपके चरण दबाते हुए देखती रहती हूँ कि आप सो रहे हो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, नाहम सुमुखी निद्रालु, मैं सोता नहीं हूँ। तो प्रभु आप करते क्या हो? बोले, मैं आंखें बंद करके निजम माहेश्वरम वपु, मैं मेरे अपने ही माहेश्वर वपु का ध्यान करता हूं। क्या कहा भगवान ने? कि मेरा एक स्वरूप है, मेरा एक रूप है। अब मैं आपको अंदर की बात कह दूं, फिर मेरे को लंबा खींचना नहीं चाहता क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो जो वपु है ना, वो भगवत गीता है। वो आगे, ये पोल आगे खुलेगी, ये सीक्रेट आगे खुलेगी, लेकिन फिर आप इसमें इतने सारे श्लोक हैं, आप खो जाओगे, इसलिए क्लियर कर दूं। ये माहेश्वरम वपु जो है, ये भगवत गीता है। सो भगवान विष्णु क्या कहते हैं? देवी, मैं सोता नहीं हूं। तुम्हें लगता है कि मैं सोता हूं, लेकिन आंखें बंद करके मैं भगवत गीता का ध्यान करता हूं। मतलब हम और आप गीता क्या पढ़ेंगे? भगवान विष्णु वैकुंठ में सोते हुए और कुछ नहीं करते, केवल गीता पढ़ते रहते हैं। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, संहिता, आंखें बंद करके भगवान गीता का ध्यान करते हैं। सो माहेश्वरम वपु का मैं। और दृश्य तत्वानुवर्ती ना। अब देखिए, अभी ये माहेश्वर वपु मैंने आपको बताया, लक्ष्मी जी को तो पता नहीं है कि ये माहेश्वर वपु क्या है, इसलिए उनके मन में तो अभी ये चल रहा है कि कोई पुरुष होगा या कोई व्यक्ति होगा जिसका मेरे पति ध्यान कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले से बता दिया कि वो गीता है। तो कहा कि मैं निजम माहेश्वरम वपु, मैं मेरे ही माहेश्वर, वपु माने शरीर होता है, मैं माहेश्वर रूप का ध्यान करता हूं। और वो माहेश्वर रूप दृशा तत्वानुवर्तिना पश्याम अंत निमग्नया, तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा मैं उस माहेश्वर वपु का ध्यान और साक्षात्कार करता हूं। मेरी छोड़ो देवी, अब आगे कहते हैं, मेरी छोड़ो देवी कुशाग्रया। मुझे कुशाग्र शब्द बड़ा पसंद है। कुशाग्र, कुश माने घास का तिनका, और आंखों के सामने लेकर आए अपना ध्यान उस घास के तिनके पर, मतलब कुशाग्र बुद्धि। तो कहते हैं कुशाग्र या धिया, धिया माने बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि से माने एकांतिक बुद्धि से, मतलब बुद्धि और कहीं भी न लगाए, केवल बुद्धि भगवान में लगाई जाए। तो कुशाग्र बुद्धि द्वारा हे देवी, कुशाग्र बुद्धि या देवी, यद अंत योगी नो हृदय, बड़े बड़े योगी अपने हृदय में कुशाग्र बुद्धि के द्वारा जिसका निरंतर ध्यान करते हैं। अब ये भगवान कहते हैं, मैं सोते हुए क्या करता हूं? मैं सोते हुए निजम माहेश्वरम वपु का ध्यान करता हूं, जो बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं। और पश्यन्ति यच्च वेदानाम सारम मीमांसते भृशम, और बड़े बड़े योगी उस माहेश्वर वपु का ध्यान करके ही पश्यति, उस माहेश्वर वपु को देखकर ही
वेदानाम सारम मीमांसते वृषम, वेदों का सार और मीमांसा इत्यादि का वर्णन करते हैं। अर्थात कुशाग्र बुद्धि वाले बड़े बड़े योगी भी जब तक उस माहेश्वर वपु का, उस मेरे दिव्य रूप का ध्यान न करे, तब तक ये वेद शास्त्र उपनिषद मीमांसा ये कुछ न बोल सकते, न बना सकते, न कह सकते हैं। तो निजम माहेश्वरम वपु, इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया। और आगे कहते हैं, अच्छा वो जो मेरा रूप है वो कैसा है, तो कहते हैं तद एवं, एवं माने एक, मतलब भगवत गीता के विषय में कहते हैं वो भगवत गीता कैसी है, एक। जैसे कृष्ण के विषय में आया ना, एको एव अद्वितीय, भगवान एक हैं, उसके जैसा जोटा जोड़ा और दूसरा कोई नहीं है। वैसे तद एव, भगवत गीता जैसा ग्रंथ केवल एक ही है और गीता की तुलना करने वाला और कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो तद एव एक, बहुत सारी बातें हैं। फिर कहते हैं अजरम, भगवत गीता कैसी है, अर्थात भगवान गीता को एक पर्सनैलिटी, एक पुरुष के रूप में बनाकर कहते हैं कि वह गीता रूपी पुरुष कैसा है, तो कहते हैं अजरम, भगवत गीता का कभी नाश नहीं होता, वो अजर है। संसारिक ज्ञान खत्म हो जाता है, संसारिक ज्ञान का नाश हो जाता है, लेकिन भगवत गीता का कभी नाश नहीं होता। इस जन्म में आप गीता पढ़ोगे, मृत्यु हो गई, दूसरा जन्म मिला, तो वो गीता जो आपने पढ़ी है वो सारे श्लोक अगले जन्म में भी आपको याद रहेंगे, क्योंकि अजरम, क्योंकि उनका जर नहीं होता। तो एक अद्वितीय है अजरम। फिर कहते हैं ज्योतिर आत्मरूपम, ज्योतिर, भगवत गीता ज्योति रूप है, अर्थात परम ज्योति स्वरूप है, मतलब ज्ञानमयी है। फिर आत्म रूपम, श्रीमद् भगवत गीता परमात्मा रूपी है, अर्थात गीता और परमात्मा भगवान में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। गीता को साधारण ग्रंथ न समझे, आत्म रूपम, हे देवी वो परमात्मा रूप है, मतलब मेरे ही समान है। और फिर कहते हैं अनामयम, और वो जो रूप है अनामयम, किसी भी प्रकार के शोक से, चिंता से रहित है, दुखों से रहित है। अखंडानंद संदोह, भगवत गीता कैसी अखंड है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। और आनंद संदोह, भगवत गीता आनंद का पुंज है, वो जो पुरुष है वो आनंद का पुंज है। निष्पदंत या निरीह, निष्पादित, गीता निष्पंद है, निरीह है। और द्वैत अद्वैत वर्जितम, द्वैत और अद्वैत भाव से ये गीता का ज्ञान वर्जित है। सो इस प्रकार से भगवान ने लक्ष्मी जी से निवेदित किया। तब शिव जी कहते हैं यदाश्रया जगतवती यन माया चानुभूयते नये रहित किंचित जगत तत्वम चराचरम। भगवान कहते हैं कि हे देवी, जिसके आश्रय में यह जगत का जीवन है मैं उसी का अनुभव करता हूँ। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता के आश्रय में ही ये संसार चलता है। भगवान कहते हैं कि गीता का आश्रय लेकर ही मैं इस दुनिया को चलाता हूँ। तुम्हें मैं सोया हुआ दिखाई देता हूँ, लेकिन सोते हुए मैंने गीता का आश्रय लिया है, और गीता का आश्रय लेने के कारण मैं यहाँ एक स्थान पर रहकर मैं पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड को चलाता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने निवेदन किया और देवी पार्वती विस्मित होकर भगवान से कहती हैं, श्री उवाच, लक्ष्मी जी उवाच, लक्ष्मी जी कहती हैं कि भगवान, हे प्रभु आप ही ऋषिकेश हो, भगवान ऋषिकेश ध्येयो असीय मीनाम आनंद सदा। प्रभु आप ही ऋषिकेश हो, आप ही स्वयं ईश्वर हो, आप ही भगवान हो। मुझे ये नहीं समझ में आता है
कि आप स्वयं भगवानों पर किसी और का ध्यान करते हो? ये लक्ष्मी जी का प्रश्न है। पूरी दुनिया के लोग आपका ध्यान करते हैं, लेकिन आप स्वयं ऋषिकेश, बड़े बड़े योगी आपका ध्यान करते हैं, तो आपके अतिरिक्त भी और कोई है जिसका ध्यान करने लायक, या आप जिसका ध्यान करते हो? तो ये मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। कौतूहलम ही मैं कौतूहलम, मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। और इतना ही नहीं, चराचराणाम लोकानाम कर्ता हर्ता स्वयं प्रभु। लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु मैं नहीं जानती, चर और अचर, इस दुनिया में चर अचर जितने भी लोक हैं या ब्रह्मांड है, उन सारे लोक और ब्रह्मांड के कर्ता हर्ता स्वयं प्रभु। आप ही उनके कर्ता हो, आप ही उनके हर्ता हो, आप सब आप ही उस सारे ब्रह्मांड का सर्जन पालन प्रलय करते हो। यथा स्थित ततो अन्य त्वयं आदि माम बोधयाश्च्युत। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप परम तत्व से भिन्न हो तो कृपया करके मुझे इसका बोध कराइए, कृपया करके मुझे ये सारी बातें समझाइए कि ये किस प्रकार से संभव है, ये किस प्रकार से हो सकता है। तब भगवान फिर से लक्ष्मी जी से कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, मायामयी इदम देवी, हे देवी मेरा ये जो स्वरूप है ये तो मायामयी है। मायामयी मतलब योग मायामयी, मायामयी इदम देवी वपुर पुनर्में तु तात्विकम। मेरा ये शरीर मायामयी है, लेकिन मैं जिसका ध्यान करता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता, उसका जो स्वरूप शरीर जो है वो तात्विक है। मेरा शरीर मायामयी और उनका तात्विक है। सृष्टि स्थिति तो उपसंहार क्रिया जालोप उपब्रहितम। सृष्टि स्थिति और प्रलय इत्यादि जो है उस तात्विक स्वरूप से ही इस संसार में संभव होता है। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि वो जो स्वरूप है शुद्ध संवित प्रभालाम परमानंदेक सुंदरम। देवी मैं जिस स्वरूप का ध्यान करता हूँ वह शुद्ध है, वह संवित, वह प्रकाश से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, परमानंद, वो परम आनंद देने वाला है, और एक सुंदरम, बड़ा सुंदर है। लक्ष्मी जी ने कहा तब तो मैं उस रूप के बारे में जानना चाहूँगी। अब देखिए इस श्लोक में क्लियर अब हो रहा है कि रूपम ऐश्वर्य मात्मैक्य गम्यम गीता सुकीर्तितम। हे लक्ष्मी, मैं जिस रूप का ध्यान करता हूँ वो रूप और कोई नहीं है, गम्यम गीता सुकीर्तितम। वह रूप श्रीमद् भगवद गीता है, और ऐसी श्रीमद् भगवद गीता का मैं ध्यान करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता को ही मैं रात दिन उनको पढ़ता रहता हूँ, और भगवद गीता के द्वारा ही मैं पूरे संसार को चलाता हूँ और पूरे संसार का पालन करता हूँ। और फिर भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि शृणो, ध्यान से सुनो लक्ष्मी, शृणोसी वक्ष्यामि। मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। गीता सुस्थिति आत्मन, भगवद गीता में मेरी स्थिति क्या है, मैं और भगवद गीता ये दोनों के बीच में क्या संबंध है, हमारी भगवद गीता की स्थिति क्या है। तब ये प्रसिद्ध श्लोक आप सब इसे नोट कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, वक्त्राणि पंचजानी पंचाध्याया ननु क्रमा दशाध्याया भुजाश्चैक उदरम द्रौपदाम भुजे। भगवान विष्णु कहते हैं, वक्त्राणि पंच जानी ही। हे लक्ष्मी, वक्त्र, वक्त्र माने मुख, वक्त्राणि पंच जानी ही, मेरे जो 5 मुख है, ये मेरे 5 मुख पंच अध्याय अनुक्रमात, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम 5 अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां,
श्रीमद् भगवद गीता के 1 से लेकर 5 प्रथम 5 अध्याय मेरे 5 मुख है क्रम से। तो वक्ताणी पंच जानी पंचाध्याय अनुक्रमात्, ये मेरे 5 मुख गीता के 5 अध्याय है। और दशाध्याया भुजाश्चैक, और फिर उसके बाद जो 10 अध्याय है, मतलब 11 से लेकर 5 से लेकर 15 तक, 5 से लेकर मतलब 6 से लेकर 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 से लेकर 15 तक ये जो 10 अध्याय है, ये मेरी 10 भुजा है। गीता के 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं, गीता के 10 अध्याय मेरी 10 भुजा है। और एक उदरम, और गीता का 16वां अध्याय एकम उदरम, मेरा पेट है, मेरा उदर है। और 2 पदाम भुजे, और गीता का 17वां और 18वां अध्याय, ये दोनों मेरे चरण हैं, पदाम भुजे। तो देवी इस प्रकार से भगवद गीता के ये जो 18 अध्याय है, श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है, तो कहते हैं एवं अष्टादशाध्याया वांगमयी मूर्ति ईश्वरी। तो अब भगवान क्लियर कहते हैं कि ये 18 अध्याय वाली जो भगवद गीता है, ये और कोई नहीं, मेरी वांगमयी मूर्ति है। और इसी वांगमय मूर्ति का मैं सोते हुए ध्यान करता हूँ। मैं सोता नहीं हूँ, मैं उस गीता का ध्यान करता हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं सोता हूँ। तो एवं अष्टादशाध्यायी वांगमयी मूर्ति सुरेश्वरी विज्ञेया मात्रेण महापातक नाशिनी। अब गीता की महिमा भगवान विष्णु कहते हैं कि उस 18 अध्याय वाली भगवद गीता विज्ञेय, यदि कोई जानता है, यदि कोई उसे सुनता है, पढ़ता है, तो ज्ञान मात्रेण, गीता को जीवन में उतारने की बात नहीं हुई, गीता को जीवन में उतारे बहुत अच्छी बात, लेकिन विज्ञेय ज्ञान मात्रेण, भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण करने मात्र से महापातक नाशिनी, महापाप को नष्ट कर देती है। ये भगवद गीता का ज्ञान महापाप को खत्म कर देती है। और फिर वे अंत में भगवान विष्णु कहते हैं अतो ध्याय यंत अर्धम वा। अब देखो ये अपने टाइप की बात है। और देयरफॉर, इसलिए हे लक्ष्मी, अतः अध्यायम अंत, इसलिए अतो अध्यायम त अर्धम वा, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के एक अध्याय को यदि कोई पढ़े, या फिर अर्धम वा, गीता के आधे अध्याय को कोई एक दिन में एक अध्याय पढ़े, या अर्धम वा, या गीता का एक दिन में कोई आधा अध्याय पढ़े, छोड़ो एक और आधा अध्याय छोड़ो, श्लोकम अर्धम तत् अर्धकम, या फिर एक दिन में कोई गीता का एक श्लोक पढ़े, एक श्लोक भी छोड़ो, तत् अर्धकम, उस एक श्लोक का आधा श्लोक कोई गीता का पढ़े, आधा भी छोड़ो, आधे का आधा, अब आधे का आधा क्या कहेंगे, वो आधे का आधा भी यदि कोई गीता का एक दिन में कोई वो श्लोक पढ़ता है, तो अभ्यस्थी समूह में धाय, वह व्यक्ति अभ्यस्त, उसका अभ्यास करे, तो सुमेधाय, वो व्यक्ति मेरे लिए बुद्धिमान माना जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि वह व्यक्ति सुमेधाय, सुष्टु मेधाय, बहुत मेधावी होगा, बुद्धिमान होगा, जो गीता का एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का भी आधा श्लोक जो यदि दिन में एक बार पढ़ता है, तो वह सुमेधाय, वो बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत ज्ञानी होगा। और देवी, वह व्यक्ति सुशर्मे वत मुच्यते, वो व्यक्ति सुशर्मा ब्राह्मण जो बहुत बड़ा पापी था, लेकिन गीता का एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से आधा श्लोक भी यदि कोई पढ़ता है, तो सुशर्मा नाम के ब्राह्मण की तरह, जो बहुत पापी था लेकिन आधा श्लोक पढ़कर जिसको मुक्ति मिल गई, वैकुंठ मिल गया, वो सुशर्मा ब्राह्मण की तरह मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर जाएगा। गीता का आधा श्लोक, आधे का भी कोई पढ़े। जब इस प्रकार से कहा तो लक्ष्मी जी खड़ी हो गई। श्री उवाच, लक्ष्मी जी उवाच, लक्ष्मी जी ने कहा रुको रुको, सुशर्मा नाम को देव, हे देव, ये सुशर्मा नाम का ब्राह्मण कौन है?
किम जाति है, किस जाति का है, किमात्मक ये कहाँ का है, और कुतस्तचैव मुक्ति केना जायत हेतुना, और इस व्यक्ति सुशर्मा ने क्या पाप किया था, और गीता का आधा अध्याय, एक अध्याय या आधा श्लोक पढ़कर इसको कैसे वैकुंठ मिल गया, मुक्ति मिल गई, कृपया करके ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। तो ये लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कृपया करके ये सुशर्मा ब्राह्मण की कथा सुनाइए, कैसे उनकी मुक्ति हुई। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी जी मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा, लेकिन कल शाम को 7:30 बजे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों ने बहुत सुंदर तरीके से इस भगवत गीता का पाठ किया, ज्ञान किया। तो श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की महिमा हम इन 3 दिनों में सुनेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय बड़ा दिव्य है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय को यदि बांटा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में कुल मिलाकर इतनी वस्तु है। सबसे पहले शंका, धृतराष्ट्र और दुर्योधन, अशुभ लक्षण, अनिश्चितता, भ्रम और नया मोड़। ये गीता के पहले अध्याय को मैं सार के रूप में कहूँ। सबसे पहले गीता का प्रथम अध्याय जो है ना, वो शंका से प्रारंभ होता है। शंका, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूं। सफलता, सफलता, ये जो शब्द है कि भाई हमें सफल होना है, हमें सक्सेस होना है, ठीक है। ये सफलता की डेफिनेशन क्या है? किस चीज को सफल माना जाएगा, सक्सेस माना जाएगा? इस पर आप गहरा विचार कीजिएगा। सफलता किसे कहते हैं? भक्तों, ये बहुत गंभीर विषय है। हमारे जीवन में जब से हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर आज तक हम लोग सफलता के पीछे दौड़ रहे हैं। सक्सेस होना है, हमारा गोल हमें क्लियर करना है, हमें सफल होना है। लेकिन ये सफलता जो है ना, सफलता को हम हमारे मन में ही सफलता का स्टैंडर्ड निश्चित कर लेते हैं कि भाई ये चीज करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। अब जैसे डाकू क्या सोचेंगे कि आज किसी गांव में जाकर डाका डालेंगे और माल चोरी करके आएंगे, हम सफल, ठीक है। चोर चोरी करके सफल होता है, पुलिस किसी अपराधी को पकड़कर सफल होता है, तो डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करके सफल होता है। सबकी सफलता का जो मीटर है अलग है। मुझे जो आपसे कहना है कि भक्तों, हम लोग हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज मान लेते हैं कि ये करेंगे तो हम सफल हैं, ये करेंगे तो हम सक्सेस हैं। अब देखिए आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, हमने देखा, हम जब कॉलेज में थे, हमारे ज़माने थोड़ा पुराना ज़माना था, बच्चे सोचते थे कि कॉलेज में जाकर सिगरेट पिएंगे हम सफल हैं, सक्सेस हैं। कुछ बच्चे सिगरेट पीना सफलता मानते हैं, कुछ लोग शराब पीना सफलता मानते हैं, कुछ लोग लड़कियों के साथ घूमना सफलता मानते हैं, सफल। कुछ लोग बड़ी बड़ी मोटर कार में घूमना सफल, बड़े बड़े घर में रहना सफल। तो ये सफलता जो है, ये सफलता का दायरा जो है, ये कौन निश्चित करता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जन्म से लेकर अनेकों फैक्टर है जो हमारे सफलता के दायरे को निश्चित करते हैं। सबसे पहले इसमें होते हैं मित्र। हमारे साथ, हमारे बचपन के आजू बाजू के जो मित्र है, उस मित्रों के साथ उठना बैठना बोलना, और बारंबार जिस वस्तु को मित्र के साथ हम आदान प्रदान करते हैं, फिर एक संस्कार तैयार हो जाता है। फिर सोचते हैं बस इसी चीज को प्राप्त करना ये सफलता है। एक बहुत सीधा साधा लड़का होगा स्कूल का, बहुत अच्छे परिवार से, अच्छे घर का, फिर वो कॉलेज में जाएगा और कॉलेज में जाकर उसे ऐसे एसोसिएशन मिल गया, ऐसे बच्चों के साथ मित्रता हो गई, तो उस कॉलेज के लोग सोचते हैं कि देखो लड़की के साथ घूमेंगे वही सफलता है।
बस बारंबार बस वही सोचता है, वही सुनता है, वही उनके दिमाग में जाता है, तो इसके मन में भी ये दायरा निश्चित हो जाता है कि भाई हम भी किसी लड़की से मित्रता करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, और फिर जो आगे होता है तो हम सफल हैं। हालांकि वो सफलता नहीं है, लेकिन सफलता का दायरा जो है वो हमारे मित्रता के द्वारा हमारे मन में निश्चित होता है, या फिर सफलता का दायरा हमारे परिजनों के द्वारा निश्चित होता है, सफलता का दायरा हमारे समाज के द्वारा निश्चित होता है। और भक्तों, दुख की बात, सफलता का दायरा आज के दिन में 99% मीडिया के द्वारा निश्चित होता है। ये मीडिया को आंखों के कानों के माध्यम से इतना भरा जाता है कि सफलता की परिभाषा ही चेंज कर देते हैं मीडिया के द्वारा। और इसलिए आजकल के बच्चे अपनी सफलता का जो दायरा है कुछ अलग ही सोच कर बैठे हैं, और फिर वो निश्चित कर लेते हैं कि बस ये करेंगे तो हम सफल हैं, ये करेंगे तो हम सफल हैं। और फिर धीरे धीरे उस गोल को, उस सफलता के पीछे वो दौड़ते हैं, भागते हैं, और फिर उसे प्राप्त करने के लिए जब मेहनत करते हैं तो फिर आगे चलकर जीवन में वे दो जंक्शन पर आकर खड़े रह जाते हैं। एक मैंने जो ये सफलता का दायरा ढूंढा है या निश्चित किया है, मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा हूं, और जो मैंने सोच कर रखा है कि ये करूंगा तो सफल, क्या ये सही है या गलत? क्या कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं? तो मन में शंका होने लगती है, क्या मैंने गलत दायरा तो नहीं ढूंढ लिया? तो जब ऐसी शंका होने लगे और उसी समय किसी साधु संत या भगवत गीता का सहारा मिल जाए तो व्यक्ति तुरंत भगवान की शरण ग्रहण कर लेगा, क्योंकि भक्तिमय जीवन शंका से प्रारंभ होता है। श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ कहां से हुआ? शंका से हुआ। कौन सी शंका? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र महाराज ने पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्र, तो धृतराष्ट्र के मन में शंका थी, क्या मैं युद्ध जीतूंगा या नहीं। सो श्रीमद् भगवत गीता का जो ओपनिंग है वो शंका से होता है। और फिर इस भगवत गीता को हम 5 भागों में बांटे। तो पहला भाग है एक प्रथम श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक धृतराष्ट्र और दुर्योधन का परिचय और उनका मनोभाव। फिर आगे अशुभ लक्षण, अशुभ के क्या लक्षण होते हैं हमारे जीवन में भी प्रैक्टिकल। फिर अनिश्चितता, फिर भ्रम, और फिर जीवन का नया मोड़। तो हम पैरेलली ये भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे, और साथ ही साथ हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय की महिमा भी जानेंगे। प्रथम दिन आज हम विराम करते हैं, 2 दिन बाकी हैं। इन 2 दिनों में इन सारी बातों को सुनकर हम हमारे जीवन को उजागर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकालकर कथा श्रवण करने हेतु आप आए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और मैं कोई भगवत गीता का अच्छा प्रीचर नहीं हूँ, जो भी टूटी फूटी भाषा में पढ़ा लिखा सुना समझा आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ कमी गलती हो तो आप सुधार कर इसे लीजिएगा। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आइए जय जयकार के साथ आज के सत्र को हम विराम करें। श्रीमद् भगवत गीता महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।